गूगल का पिक्सल 9 इस बार आईफोन से पहले लॉन्च हो रहा है। यानी कि अगर आप लोग एक बात बताऊं तो पिक्सल 9 एक ऐसा फोन होगा गूगल का जो शायद इस बार एप्पल के आईफोन को टक्कर यहाँ पर दे सकता है। वेल, इस टाइप की बातें यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, गूगल यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लान कर रहा है अपने पिक्सल को काफी बड़ा एक हिट बनाने में। यहाँ तक की बात करें, इस बार मल्टीपल मॉडल है, यानी कि पिक्सल 9 है, पिक्सल 9 प्रो है, पिक्सल 9 प्रो एक्सएल है। इवन इंडिया में अब पहली बार पिक्सल 9 प्रो फोल्ड भी आने वाला है। इसका भी ऑफिशियली यहाँ पे पता चल गया है। 13 अगस्त को यहाँ पे ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा और इंडिया में इसके अगले दिन से इसका लॉन्च हो जाएगा और शायद प्री बुकिंग भी शायद यहाँ पे तब से शुरू हो जाए। और गूगल इससे पहले कभी भी इतना पिक्सल के लिए इतना एग्रेसिव नहीं था जितना इस बार हो रहा है। और एक खास बात यहाँ पर है कि गूगल का पूरा प्लान इस बार ये है कि जहां एप्पल वाले अपना एप्पल इंटेलिजेंस निकालेंगे आईफोन 16 के साथ, उससे पहले गूगल अपना प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल दे और दिखा दे कि हमारी भी एआई कोई कम नहीं है और हम उनसे ज्यादा एडवांस है, जिस कारण से कहीं ना कहीं उन्हें एक एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन वही बात है पिक्सल के साथ कि पिक्सल मार्केट के अंदर तो आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या लोग पिक्सल को यहाँ पे लेंगे? क्योंकि पिक्सल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी वही टेंसर की यहाँ पे जुड़ी हुई है। क्योंकि टेंसर आप लोगों को पता है कि जो एक्सिनोस होता है उसी का ही एक प्री ब्रांड होता है, और टेंसर के अंदर एक दिक्कत यहाँ पर इधर ये है कि यहाँ पे होती है हीटिंग। और इस बार भी जो टेंसर बनाया गया ना वो सैमसंग एक्सिनोस के ऊपर ही बनाया गया, और वहाँ पे आपको 4nm की सैमसंग की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस होती है उस पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पर भी आप कुछ वैसी हीट या कुछ वैसी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एक्सिनोस के साथ चलती हुई आ रही है। लेकिन अगले साल का जो टेंसर प्रोसेसर होगा उसके अंदर ऑलरेडी लीक्स यहाँ पे चल रहे कि वो 3nm की TSMC के ऊपर बेस्ड होगा। इसके साथ अगली चीज यहाँ पे अभी भी सैमसंग है ना अपना एक्सिनोस मॉडेम यहाँ पे यूज करेगी, जिसकी परफॉर्मेंस देखने वाली बात होगी कैसी रहती है। क्योंकि एक्सिनोस के जो 5G मॉडेम्स होते हैं जब सैमसंग के फोन्स आते हैं उसमें तो काफी ठीक चल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब पिक्सल के फोन्स आते हैं ना उसमें 5G की कनेक्टिविटी अभी भी उतनी अच्छी और उतनी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे लगता है कि मॉडेम के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। देखते हैं कि पिक्सल 9 के अंदर यहाँ पे क्या काम करते हैं। लेकिन चलिए, इसके बाद जो पिक्सल के अंदर एक अच्छी चीज होती है वो होती है कैमरास। अगर मैं आपको बताऊं तो पिक्सल 9 और 9 प्रो के अंदर आपको वही 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, और लेकिन इस बार अपग्रेड यहां पर किया जाएगा अल्ट्रा वाइड में, जो कि 50 MP का सोनी इमेज सेंसर यूज करेंगे। और पिक्सल 9 प्रो और 9 प्रो एक्सएल में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा 50-50-50 का, जिसके अंदर नॉर्मल लेंस भी 50 का होगा, अल्ट्रा वाइड भी 50 का, और यहाँ पे टेलीफोटो जूम लेंस भी 50 का होगा। यहाँ तक कि सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का दिया जाएगा 9 प्रो और 9 प्रो एक्सएल के अंदर। वहीं जो पिक्सल 9 रहेगा उसके अंदर आपको 10.5 MP का सेल्फी कैमरा रहेगा। इस हिसाब से देखा तो कैमरा के अंदर जो लेवल अप होता है गेम वो तो यहाँ पे कर रही है गूगल। इसके साथ ही यहाँ पे एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स लाने का प्लान है। मतलब पिक्सल के साथ ये रहता है, जब भी पिक्सल आता है तो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे आता है। और पिछले साल उन्होंने 7 ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस किए थे, जिसके अंदर नॉर्मल अपडेट और सिक्योरिटी पैच दोनों मिलाकर इन्होंने किए थे। देखने वाली बात होगी कि ये जो स्ट्रेटजी रहती है इस चीज को और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि सैमसंग ने 7 ईयर तक एंड्रॉइड अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस करे थे S24 के साथ। अगर ऐसे कुछ पिक्सल अपने फोन के साथ करे तो काफी कमाल की चीज हो सकती है। इसके साथ ही बात करें तो डिजाइन वगैरह में कुछ चेंजेस होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको अलग डिजाइन देखने को मिल सकता है। पिक्सल 9 में एक नए टाइप का पिंक कलर आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर देखा तो डब्बे में कोई भी चार्जर नहीं होगा, और ना ही कोई उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। ये सिंपल सी चीज होगी गूगल पिक्सल की। इसके साथ अगली चीज होगी स्टोरेज की। यहाँ पे जो पिक्सल 9 होगा उसे तो 128GB 256GB के साथ निकालेंगे, लेकिन 9 प्रो को 128 256 और 512, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1TB वाला मॉडल होगा 9 प्रो एक्सएल का, और 9 प्रो फोल्ड में 256 और 512GB। अब देखा तो पिक्सल ऑलरेडी महंगा है। पिक्सल 8 तकरीबन 52-53 का लॉन्च हुआ था, ऑफर वगैरह के बाद उसकी कीमत कम हुई थी। अगर ये फोन अगर यहाँ पे आते तो उन सब की जो कीमत होगी वो 1 लाख, इवन 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास भी पहुंच सकती है अगर 9 प्रो फोल्ड ये इंडिया में लाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी देखने वाली। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा यहाँ पे वही डिस्प्ले के अंदर आपको वही एमोलेड स्क्रीन ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इस बार ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर में ही यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, जिस कारण से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी फास्ट रहेगी। और अगर आपकी हाथ पे अगर फिंगर पे थोड़ा पसीना है या फिर अगर गीली है तब भी फिंगरप्रिंट आपका कैप्चर कर पाएगा। इस टाइप की चीजें करते हैं तो काफी अच्छा, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर और गूगल का रास्ता थोड़ा सा ज्यादा अजीब रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा है तो पिक्सल 6a के अंदर फिंगरप्रिंट रिलेटेड एक काफी बड़ा बक्ता है, जिसके अंदर कुछ रैंडम फिंगरप्रिंट से भी वो चीज ओपन हो जाती थी। तो हाँ यार, वो चीजें देखने वाली इधर कैसे होता है। इसी के साथ ही बात करें बाकी की स्पेसिफिकेशन की, तो 12GB रैम का भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ तक कि ये लोग 16GB रैम का भी ऑप्शन लाने का एक प्लान कर रहे हैं, और
वहीं बात करें जो गूगल के हिसाब से जो सबसे बड़ा फीचर होगा वो होगा यहाँ पे डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे कि गूगल यहाँ पे अपनी गूगल एआई को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो पिक्सल फोन तक एक्सक्लूसिव है। इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जेमिनी एडवांस है उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन गूगल पिक्सल 9 सीरीज के सभी फोन्स को दे, ताकि ज्यादातर लोग जो गूगल की जो जेमिनी एडवांस है उसका यूज कर सके। और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि एड मी नाम का एक फीचर, अगर आप ग्रुप फोटो ले रहे हैं तो सारे के सारे लोग फोटोग्राफ के अंदर एड अप हो जाए। ये देखने वाली बात होगी कैसे काम करता है। जो बेस्ट एक फीचर था गूगल का कि लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो यहाँ पे चेंज हो जाते थे। इसके साथ ही इमेज एक्सपेंशन जो कि ऑन डिवाइस किया जाएगा, ये होगा एक इंटरेस्टिंग फीचर। इसके साथ ही ऑन डिवाइस आप अपनी इमेज जनरेट कर पाएंगे, यस, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। यहाँ तक कि स्टिकर्स वगैरह भी जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ फीचर्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा पिक्सल के अंदर, जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स को बेटर बनाएंगे। यहाँ तक कि इनका प्लान इधर ये है कि गूगल ना पूरी की तरह से एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर लाना चाहती है। जो एप्पल इंटेलिजेंस थी उसके फीचर्स अगर ऑलरेडी यहाँ पर आ जाए पिक्सल के अंदर तो ये गूगल के लिए एक लीड यहाँ पे साबित हो सकता है। और एक और कंट्रोवर्शियल फीचर हो सकता है जो पिक्सल सीरीज के अंदर अपनी जगह बना सकता है, और वो हो सकता है कि जो भी आप स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो वो स्टोर करेगा उसके अंदर, जो एआई होगी आपके फोन के अंदर उसे स्कैन करेगी, देखेगी वहां पर क्या है और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। अब इस टाइप का फीचर जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज रिकॉल में निकाला था, जिसके अंदर वो धीरे धीरे आपकी जो स्क्रीन पे कुछ भी चल रहा है ना उसके स्क्रीनशॉट्स लेगा, यहाँ पे डिवाइस के अंदर सेव करेगा। कंट्रोवर्शियल होने के कारण ये चीज मार्केट के अंदर अभी माइक्रोसॉफ्ट से नहीं ला रहा, लेकिन गूगल इसका एक अलग इंप्लीमेंटेशन क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर स्क्रीनशॉट को सेव करके उसको एनालाइज किया जाएगा, वहां से आपको रिजल्ट दिखाई जाएंगे। अब कितना प्राइवेसी के लिए क्या चीज है इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज होगी कि पिक्सल 9 जो रहेंगे वो अभी इंडिया में नहीं बनेंगे। अभी इंडिया में रिपोर्ट नहीं आई है पिक्सल 8 के बनने की। पिक्सल 8 के बारे में कहा गया था इंडिया में बनेगा, पार्टनर फाइनल हो गया, लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो पाई, तो गूगल इस हर्डल को यहाँ पे रोक रहा है। तो गूगल के लिए एक हर्डल आ रहा है। इसके साथ ही पिक्सल सीरीज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर में जो प्राइसिंग होती है इंडिया में जिस प्राइसिंग पे आता है कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रहती है। तो गूगल को भी वो कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली अब कम्पीट करेंगे आईफोन और सैमसंग से। और इंडिया में गूगल को लोग जानते हैं, लेकिन फोन ब्रांड में गूगल का वो नाम नहीं है, क्योंकि गूगल हर जगह इतना अवेलेबल नहीं होता, मोस्टली फ्लिपकार्ट के थ्रू बिकता है। अगर गूगल को अगर ऑफलाइन या बाकी जगह जाएगा तो उसको विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, उसकी ब्रांड वैल्यू पर भी इसका फर्क पड़ेगा। इस वजह से गूगल के लिए बड़े वाले मार्केट को फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अगली चीज होगी गूगल के लिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो पिक्सल के जो फोन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा नीश ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं। कई बार आम आदमी को उसमें इतने कम फीचर मिलते हैं, भले ही उसमें स्टॉक या प्योर एंड्रॉइड हो, लेकिन फिर भी उसको लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते जो मेन स्ट्रीम कंज्यूमर होता है, क्योंकि कई सारे लोगों को फोन के अंदर बहुत सारे फीचर, बहुत सारी एप्स की आदत लग चुकी है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे पिक्सल वाले जो फोन्स होते हैं इंडिया में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे। इसके साथ ही टेंशन वाली प्रॉब्लम तो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, लेकिन फिर भी गूगल एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है और गूगल ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई 2023 में, जहां पे पिक्सल सीरीज अब धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में लास्ट टाइम जो पिक्सल फोन जो सबसे बड़ा हिट हुआ था, जिसकी सेल्स वाकई में सबसे ज्यादा थी, वो था 6A की सेल्स बहुत जबरदस्त हुई थी इंडिया के अंदर, लेकिन वो सेल्स उसके बाद ना 7 है ना 8 है, कोई भी क्रिएट नहीं कर पाया। ये सीरीज इसलिए भी चल जाती है क्योंकि उसकी प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी पड़ जाती है, डिस्काउंट के अंदर या सेल पीरियड के अंदर आपको कम रेट के अंदर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो हाँ यार, पिक्सल देखा तो कमबैक कर रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अभी भी सेल्स और सर्विस के अंदर थोड़ी दिक्कतें आती है लोगों को, और अभी भी देखा जाए तो प्रोडक्ट तो वो बेटर बनता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि पिक्सल 9 जब आएगा थोड़ी सी एग्रेसिव प्राइस में कुछ अच्छी चीजों के साथ आए। एल्स देखा तो पिक्सल 8A देखा जाए तो इतना कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए। देखने वाली बात होगी पिक्सल 9 क्या करता है, सबसे बड़ी चीज होगी पिक्सल 10 के साथ क्या करता है। और गूगल के बारे में तो बोलना पड़ेगा कि वो अपना फोल्डेबल फोन ला रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आज के समय में इंडिया में फोल्डेबल बेच पाना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है। बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही है फोल्डेबल बेचने का, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये है कुछ कहानी यहाँ पे गूगल पिक्सल के बारे में, सारी बातें आपको बताई, और कुल मिलाकर गूगल का यहाँ पे प्लान है कि कैसे हम गूगल वाले एप्पल को यहाँ पे किस तरीके से टक्कर दें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि गूगल पिक्सल 9 के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या है यहाँ पे, ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।